नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। साथियों, हम इस पुस्तक से आज शुरू करेंगे नवलेखन या कहें तो नई कविता का युग। तो यह इसका समय जो है 1953 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नई कविता उन कविताओं को कहा जाता है जिनमें आज़ादी के बाद परंपरागत कविता से आगे निकलकर नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों एवं नए शिल्प विधान का प्रयोग किया गया हो। माने आज़ादी के बाद परंपरागत कविता से आगे निकलकर नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ साथ जिनमें नए मूल्य हों और नए शिल्प विधान हों, उनका प्रयोग जहाँ होगा वो नई कविता है। इस काव्यधारा के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञे द्वारा प्रतीक पत्रिका में, तो सबसे पहले नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञे जी ने किया है। और अज्ञे जी ने किस पुस्तक या किस पत्रिका में? तो प्रतीक पत्रिका में। किस कब? जून 1951 में उन्होंने किया है। अगला है जून 1951 में के अंक में। तदुपरांत 1952 में इलाहाबाद रेडियो से भेंट वार्ता में किया था। इसके बाद उन्होंने प्रतीक पत्रिका के अलावा उन्होंने इलाहाबाद के रेडियो में भेंट वार्ता के समय किया। नई कविता के नाम के प्रचार प्रसार के लिए परिमल संस्था द्वारा 1953 में आयोजित संगोष्ठी में पढ़े गए निम्न लेखों का योगदान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नई कविता के रूप में या नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व द्वारा भारत भूषण अग्रवाल। नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व नई पत्ते मार्च 53 अप्रकाशित जो रहा। नई कविता के मुक्त छंद डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी, कल्पना, अगस्त 53 में प्रकाशित। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से ये द्वारा ब्रजेश्वर वर्मा। तो नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व, नई कविता के मुक्त छंद, नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण, ये सब पुस्तकें ये भारत भूषण अग्रवाल की है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी और यह डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। नई कविता आंदोलन को वास्तविक रूप में विकसित करने का श्रेय जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता 1954 को दिया जाता है। उन्होंने नई कविता से एक पत्रिका निकाली जगदीश गुप्त ने, उसी से वास्तविक रूप में कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। सामान्यतः नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप मानी जाती है। अज्ञे को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। नई कविता का भारतेंदु अज्ञे को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्वयं साहित्य सृजन के साथ साथ अन्य लेखकों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया। गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव छायावाद के उपरांत लिखी गई समस्त कविताओं को नई कविता मानते हैं। गिरिजा कुमार माथुर और बालकृष्ण राव हैं, वो छायावाद के बाद जो भी लिखी गई कविताएं हैं वो सब नई कविता के अंतर्गत आती हैं, ऐसा वो मानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा एवं नामवर सिंह ने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है। देखिए, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है, तो उनमें से डॉक्टर एक रामविलास शर्मा है और नामवर सिंह ने। जबकि लेकिन देखिए, छद्म रूप माना है रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ने, लेकिन नरेश मेहता एवं श्रीकांत वर्मा इसे प्रयोगवाद से सर्वथा अलग मानते हैं, भिन्न मानते हैं। शाठोत्तरी कविता 1960 ईस्वी के बाद रचित कविता को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। देखिए 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो शाठोत्तरी कविता 1960 के बाद रचित कविताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित है। तो निषेधवाचक कौन सी हैं देखते हैं। परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों का निषेध करके घोर व्यक्तिवाद और उच्छृंखल यौवाद
नग्न भोगवाद स्थितियों के प्रति असंतोष एवं रोष व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध संघर्ष का आह्वान। संघर्षमूलक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आस्थामूलक परंपरागत मूल्यों को स्वीकार करके उनको पुनर्प्रतिष्ठा पर बल। अकविता, एंटी काव्य, अभिनव काव्य, आक्रोशी कवि, निषेध काव्य 1965 ईस्वी द्वारा। तो ये किसकी है? ये श्याम परमार। ये अकविता, एंटी काव्य, अभिनव काव्य, आक्रोशी काव्य, निषेध काव्य 1965, ये सभी श्याम परमार की रचनाएं हैं। नई कविता युग में प्रचलित विविध कविता आंदोलन। चलिए देखते हैं। इस काव्यधारा के अंतर्गत विविध कवियों के द्वारा अपने अपने तर्कों के आधार पर विविध कविता आंदोलन चलाए गए। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने स्वरचित किस्म किस्म की कविताएं पुस्तक में इस प्रकार 45 आंदोलन का नाम उल्लेख किया, जिनमें कुछ प्रसिद्ध आंदोलन इस प्रकार हैं। देखते हैं। पहला है कविता आंदोलन का नाम है नई कविता आंदोलन। प्रवर्तक हैं जगदीश गुप्त 1954। और दूसरा है साठोत्तरी कविता आंदोलन, ललित गुप्त प्रवर्तक हैं। तीसरा है अकविता आंदोलन, जगदीश चतुर्वेदी 1965। अकविता श्याम परमार। ताजी कविता आंदोलन लक्ष्मीकांत वर्मा। और नवगीत आंदोलन राजेंद्र प्रसाद सिंह 1958 ईस्वी। ठीक है, इससे संबंधित पत्रिका जो थी वो थी गीतांगिनी। इसके अलावा छठा देखते हैं प्रतिबद्ध कविता आंदोलन, परमानंद श्रीवास्तव। और अस्वीकृत कविता आंदोलन श्री राम शुक्ल 1969। उत्कर्ष ये एक पत्रिका है। युत्सावादी कविता आंदोलन श्री राम सिंह सलभ 1965। और सनातन सूर्योदयी कविता वीरेंद्र कुमार जैन 1962। भारतीय पत्रिका है ये। सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भरमर 1967। सहज कविता। विचार कविता, ये सभी आंदोलन हैं। डॉक्टर महीप सिंह व डॉक्टर नरेंद्र मोहन 1973। समकालीन कविता डॉक्टर विश्वम्बर नाथ उपाध्याय 1976। मंत्र कविता सुरेश वात्सायन। ये नई कविता आंदोलन थे और उनके प्रवर्तक। अब देखते हैं नई कविता आंदोलन के विविध वाद या दर्शन। देखिए, विद्वान हैं अज्ञेय और इनका वाद और दर्शन है नई कविता में आधुनिक भावबोध वाद और अस्तित्ववाद या व्यक्तिवाद। मुक्तिबोध केदारनाथ सिंह मार्क्सवाद और समाजवाद। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद। रघुवीर सहाय लोहियावाद या समाजवाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लोहियावाद या समाजवाद। और धर्मवीर भारती का है देहवाद या रुचिवाद। तो आप इसको नोट कर लें। नई कविता युग के प्रमुख कवि। नई कविता युग के प्रमुख कवि देखते हैं। पहले बात करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म है 1927 ईस्वी, मृत्यु है 1983 ईस्वी। जन्म स्थान बस्ती उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कोई मेरे साथ चले। ये सभी कविताएं, ये रचनाएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इनका उपन्यास है सोया हुआ जल और नाटक है बकरी। इसी नाटक रचना के कारण इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। विशेष तथ्य देखते हैं। इन्होंने निम्न पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है। प्रतीक का दिनमान उपसंपादक रहे। पराग और नई कविता। खूंटियों पर टंगे लोग रचना के लिए इन्होंने 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये दिनमान पत्र में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए काफ़ी चर्चित रहे। दिनमान पत्र था, उसमें प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध रहे। अगले हम बात करेंगे कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ। इनकी रचनाएं परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह है पहला काव्य संग्रह, आत्मजयी,
अपने सामने कोई दूसरा नहीं 1993 और नीम रोशनी में। इन दिनों विशेषतः चक्रव्यूह इनको सबसे पहला काव्य संग्रह है। चक्रव्यूह आत्मजयी प्रबंध काव्य श्रेणी की रचना है। यह कठोपनिषद के यम नचकेता संवाद पर आधारित है। इसमें नचकेता प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक है, जबकि बाजश्रवा पुराने की बाहक पीढ़ी का प्रतीक है। यह मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। कोई दूसरा नहीं रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद हिंदी में संपूर्ण योगदान के लिए 2005 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे अगले कवि, अगले रचनाकार केदारनाथ सिंह। जन्मकाल 1934। प्रमुख रचनाएं, पहला है अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 1983, बाघ 1996, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995, टालस्टाय और साइकिल 2005 ईस्वी। विशेष तथ्य, इन्होंने कविता दशक, साखी, सवद नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। बाघ इनके द्वारा रचित एक लंबी कविता है, परंतु यह हिंदी की अन्य लंबी कविताओं की परिपाटी व परंपरा में भिन्न है। इसका एस्थेटिक्स मिथकीय है। अकाल में सारस काव्य संग्रह में इनकी जीवनोत्सव की कविताओं को शामिल किया गया है। अकाल में सारस रचना के लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले कवि हैं, अगले रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। जन्मकाल 1924, मृत्युकाल 2001, जन्मस्थान शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं इनकी नाव के पांव, शब्ददंश, हिम विद्ध, युग्म, छंद सती, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष और शंभु। विशेषतः ये नई कविता पत्रिका के जन्मदाता संपादक हैं। शंभुक रचना में मानवतावादी चेतना का व्यक्ति हुई है। इसमें राम की निंदा की गई है। अगले रचनाकार हैं विजयदेव नारायण शाही। प्रमुख रचनाएं मछलीघर 1966, संवाद तुमसे 1990, साखी 1983 और अलविदा। विशेषतः ये हिंदी कविता में लघु मानव की महत्ता के संपादक कवि माने जाते हैं। लघु मानव की महत्ता के संस्थापक कवि। हिंदी के 3 प्रमुख युगों के नायक मुख्य पात्र देखते हैं। छायावाद, महामानव, प्रगतिवाद, शोषित मानव, प्रयोगवाद और नई कविता लघु मानव। प्रयोगवाद नई कविता युग के अन्य कवि दुष्यंत कुमार 1933 से 1975। प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत 1957, आवाज़ों के घेरे 1963, साय में धूप 1975, जलते हुए वन का बसंत, एक कंठ विस्पाई इनका गीत नाट्य है। सुदामा पांडे धूमिल 1936 से 1975। प्रमुख रचनाएं इनकी संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है 1979 में कल सुनना मुझे रचना पर, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी मोचीराम, पटकथा और रोटी और संसद। नोट है, मोचीराम इनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है, मोचीराम। बात करेंगे अगले रचनाकार, अगले कवि श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986 इनका समय है। प्रमुख रचनाएं इनकी मगध, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर में आत्मरति। नोट है, एक पहला मगध रचना के लिए इन्हें 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। लीलाधर जगुड़ी 1944। प्रमुख रचनाएं इनकी नाटक जारी है 1972, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराई हुए शब्द, भय शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में मिला है। किसको? लीलाधर जगुड़ी को 1944 में इनका जन्म हुआ है।
अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले हैं जो रचनाकार वो हैं चंद्रकांत देवताले। इनका जन्म 1936 में जौलखेड़ा बैतूल मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से और लकड़ बग्गा हंस रहा है। इसके अलावा रोशनी के मैदान 1982, आग हर चीज में बताई गई थी 1987, उजाड़ में संग्रहालय 2003, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, पत्थर फेंक रहा हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 में मिला है इनको, पत्थर फेंक रहा हूँ। अगले रचनाकार जो हैं वो हैं जगदीश चतुर्वेदी। तो जगदीश चतुर्वेदी प्रमुख रचनाएं इतिहास हंता 1970, डूबते इतिहास का गवाह 1980, नए मसीहा का जन्म 1988, सूर्यपुत्र और पूर्वराग। अगले रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। प्रमुख रचनाएं वह आदमी गरम कोट पहनकर विचार की तरफ चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा। नोट है कि इनके काव्य और उपन्यासों पर लातानी जादुई यथार्थवाद का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। अगले रचनाकार हैं कुमार विकल्प। प्रमुख रचनाएं हैं एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है। इसके अलावा अरुण कमल। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी अपनी केवलधार, मई का एक दिन और ग्रहण 3। एक नवजात बच्ची का प्यार, नए इलाके में, इनको 1998 में नए इलाके में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है इस रचना पर। मंगलेश डरवाल 1948 ईस्वी, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। प्रमुख रचनाएं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला है मंगलेश डरवाल को। और आवाज़ भी एक जगह है, विशेष हिंदी, पैट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, अमृत प्रभात, जज सत्ता या जनसत्ता होगा 1983 ईस्वी में, व सहारा समय पत्रों में संपादक से संपादक रहे। अगले जो रचनाकार हैं राजेश जोशी। जन्म 1946, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं एक दिन बोलेंगे पेड़, लेबर कॉलोनी के बच्चे, बिजली सुधारने वाले, एक आदिवासी लड़की की इच्छा, नेपथ्य में हंसी। दो पंक्तियों के बीच, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में मिला है इनको, दो पंक्तियों के बीच। और मिट्टी का चेहरा। विशेष इन्होंने भर्तहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु यह भी, एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। नोट, इनको मोहनदास उपन्यास रचने के लिए 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगला है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं हैं सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर। अगले रचनाकार हैं असद जैदी। प्रमुख रचनाएं विस्मृत आवास, प्रस्ताव, ऐसा आदमी था मैं, खामोशी और हंसी, बहनें, आयशा के लिए कविताएं। डॉक्टर विनय। प्रमुख रचनाएं एक पुरुष और 1974 ईस्वी। यह प्रबंध काव्य विश्वामित्र और उर्वशी की कथा पर आधारित है, एक पुरुष और 1974 ईस्वी। रविंद्र भ्रमर। प्रमुख रचनाएं रविंद्र भ्रमर के गीत और वीरेंद्र मिश्र। वीरेंद्र मिश्र प्रमुख रचना गीत। राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना है आओ खुली ब्यार। चंद्रदेव सिंह की रचना है 5 जोड़ी बांसुरी। और वीरेंद्र डंगवाल की रचना है दुष्चक्र में सृष्टा। इनको इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004 में मिला है, दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेंद्र डंगवाल। ज्ञानेंद्रपति प्रमुख रचना है संशयात्मा। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 में मिला है। कैलाश बाजपेयी हवा में हस्ताक्षर। इस रचना के लिए 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है कैलाश बाजपेयी को। यतीन्द्र मिश्र। जन्म 1970, अयोध्या उत्तर प्रदेश। इनकी रचनाएं हैं यदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। विशेष तथ्य संपादन कार्य सहित अर्धवार्षिक पत्रिका थाती, स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 कार्यक्रम पर केंद्रित। इनको वो सम्मान पुरस्कार भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान मिला है, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान।
अगले जो रचनाकार हैं ऋतुराज, इनका जन्म 1940, भरतपुर राजस्थान। प्रमुख रचनाएं एक मरण धर्मान्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारबिंद। गोपाल प्रसाद सक्सेना, नीरज, गोपाल प्रसाद सक्सेना, नीरज, जन्म स्थान 1926। प्रमुख रचनाएं संघर्ष 1944, अंतर्ध्वनि 1946, विभावरी 1951, प्राणगीत 1954, दर्द दिया है 1956, बादल बरस गयो 1958, नीरज की पाती 1958, नदी किनारे 1958, दो गीत 1958, आशावरी 1958, लहर पुकारे 1959 और मुक्तकी 1960। गोपाल दास नीरज की ये रचनाएं हैं। इनको गीतों का मूल स्वर प्रणय, वेदना और रोमांस का है। रमानाथ अवस्थी, जन्म 1926, रचना है आग और पराग। राम अवतार त्यागी, जन्म है 1925, रचनाएं हैं नया खून 1953, आठवां स्वर 1958, गुलाब और बबूल बन 1973, गाता हुआ दर्द 1984। रामानंद दोषी, प्रमुख रचना गीले पंख 1959। बाल स्वरूप राही, जन्म है इनका 1936, प्रमुख रचना मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है। डॉक्टर रविंद्र वर्मर, प्रमुख रचना रविंद्र वर्मर के गीत सोन मक्षरी बन बसी, विशेष ये सहज कविता आंदोलन प्रवर्तक माने जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रमुख रचना है भूमिका 1950, दिग्वधु 1956, संजीवन कहाँ 1965, आओ खुली बयार 1962, भरी सड़क पर 1980 और गदर आधी रात का 1981। ये नई या नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने गीतांगिनी नामक पत्रिका का संपादन किया। ये लोक चेतना के कवि या गीतकार माने जाते हैं। कौन? ये हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी रामेश्वर, जन्म 1927, रचनाएं हैं इनकी अंतर ज्वाला 1950, चेतावनी 1951, अग्निशिखा 1953, जब आंसू गा उठे 1956, बाद कुछ कहनी 1962, ममता के बोल 1967, उमाकांत मालवीय, जन्म 1931 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं मेहदी और महावर, और दूसरा है सुबह रक्त पलाश की। देवेंद्र शर्मा इंद्र, जन्म 1934 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं पथरीले शोर में, पंख कटी मेहरावें, कोहरे की प्रत्यंचा। चंद्रसेन विराट, प्रमुख रचनाएं मेहदी रची हथेली 1965, स्वर के सोपान 1969, ओ मेरे नाम 1969, निर्वसना चांदनी 1970, किरण के कशीदे 1974, मिट्टी मेरे देश की 1975। दिनकर सोनवलकर, प्रमुख रचनाएं अंकुर की कृतज्ञता और पीढ़ियों का दर्शक। कुंवर बेचैन की रचनाएं हैं पिन बहुत सारे 1972, शामियाने कांच के 1983, भीतर सांकल बाहर सांकल 1978, महावर इंतजारों का 1983। रमेश रंजक, रचनाएं हैं किरने के पाँव, गीत बेहग उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। सारस्वत मोहन मनीषी, 1950 में जन्म है, रचना आग के अक्षर, आधा कफन, बूंद बूंद वेदना और कलम नहीं बिकेगी। सुरेश बादशाह की रचना अंकुर, प्रवाल और मुकुल सैलानी। विशेष इन्होंने मंत्र कविता शीर्षक से एक स्वतंत्र काव्य आंदोलन का प्रवर्तक करते हुए काव्य सांस्कृतिक तत्वों एवं उदात्त मूल्यों की प्रतिष्ठा पर विशेष बल दिया है। अब हम देखते हैं अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। चंद्रदेव सिंह की रचना है पांच जोड़ बांसुरी। पंडित मधुर शास्त्री रचना है आधी के पांव और घुंघरू। शिव प्रसाद सिंह भदौरिया की रचना सिंजिनी। भगवान स्वरूप श्रीवास्तव की रचना माटी की परतें। डॉक्टर ओम प्रभाकर की रचना पुष्पचरित। नारायण लाल परमार कांवर भर धूप। सुधा गुप्ता की रचना चेतना के फूल। राम रतन नीरव भीतरी सतहों पर। मुनीश मदेर यादों के मस्तूर। डॉक्टर शांति सुमन ओ प्रतीक्षित और परछाई टूटती।
नचिकेता की है रचना आदम कद खबरें और सुलगते पसीने। महेश उपाध्याय रचना आंधी आएगी। अशोक घोष की रचना तूफान के जलयान। पुरुषोत्तम प्रति की रचना गीत आदमी है। जगदीश श्रीवास्तव की रचना तारीखें। राम कुमार कृष्ण की रचना सुर्खियों के स्याह चेहरे। राम गोपाल परदेसी बोलता हुआ सच। हृदयेश्वर की रचना बस बांसुरी बजाए और अनुपम अशेष की रचना लौट आएंगे सुगन सगुन पक्षी। तो साथियों, हमने आज पढ़ा नई कविता और हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आज तो बस इतना ही, गद्य शायद करेंगे शुरू। तो साथियों, साथ बनाए रखिएगा। आपको अनवरत वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।